आप लोग उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होंगे अपने एजुकेशन को, पढ़ाई को, और मौके भी अच्छे हैं। केबीएस की भी भर्ती आ चुकी है और टीजीटी की भी बस आने ही वाली है आपकी परीक्षा। तो चलिए लग जाइए, रेगुलर ऐसे ही बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, पोर्ट्रेट बनाने वाले सबसे सिद्धस्त आधुनिक कलाकार इनमें से कौन है? सुहास बहुलकर, सुनील दास, सरयू जोशी, ललित मोहन सेन। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके कमेंट शुरू हो जाने चाहिए मेरे उत्तर से पहले। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न कह रहा है कि पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र बनाने वाले सबसे सिद्धस्त आधुनिक कलाकार इनमें से कौन है? पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, जिसका सही जवाब है ए, सुहास बहुलकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेले विश्वनाथ को किस रूप में जाना जाता है? वेले विश्वनाथ को पेरिस विश्वनाथ भी कहा जाता है और इनको इसमें से किस रूप में पहचाना जाना जाता है? क्या वो एक चित्रकार हैं, या एक मूर्तिकार हैं, या एक फिल्म निर्माता हैं, या ये तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है आज के इस वीडियो का, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का। बने रहिए। और मैंने वीडियो में कई बार आपसे कहा भी है कि अगर किसी के पास एचटेट का पेपर दिया हो, अगर फाइन आर्ट का लेवल 2 और 3 का, तो आप हमें पीडीएफ जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। तो मित्रों, हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है डी, यह सभी। यानी वेले विश्वनाथ एक मूर्तिकार भी हैं, एक मूर्तिकार, चित्रकार और एक फिल्म निर्माता, तीनों हैं। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन का कह रहा है कि हिंदी कला पत्रिका कलानिधि किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुई? कला पत्रिका का नाम है कलानिधि और पूछा जा रहा है कि ये हिंदी कला पत्रिका है, किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुई? राय कृष्णदास के, श्री आनंद कृष्ण के, दोनों ही के, या इनमें से कोई नहीं? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच वहाँ पे आपको वीडियो दिए जाते हैं एक क्विज के रूप में। इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मित्रों दोनों ही। ठीक है। स्वर्गीय राय कृष्णदास और श्री आनंद कृष्ण दोनों ही हिंदी कला पत्रिका कलानिधि के संपादक तो प्रकाशित हुए। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न में खाली स्थान छोड़ा गया है। सुखबीर सिंह सिंघल एक अच्छे क्या है? पोर्ट्रेट चित्रकार थे, वास्तु चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, या फिर यह सभी? यानी सुखबीर सिंह सिंघल साहब, ये जो ब्लैंक जगह है इसमें भर के आपको बताना है कि क्या थे इनमें से। ठीक है। यह हमारा चौथा प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों बी, वास्तु चित्रकार। सुखबीर सिंह सिंघल एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, आई स्पाइस किस कला समीक्षक की लिखी पुस्तक है? इसमें से पुस्तक का नाम है आई स्पाइस। आई स्पाइस आपको याद होगा, अगर आपने बचपन में खेला होगा तो गांव वगैरह में, तो शहरों पे नहीं लेकिन गांव वगैरह में आई स्पाइस करके, आई स्पाइस जिसको हम लोग छुपा छुपान कहते हैं, छुप के जो है बचपन में खेला करते थे, उसी को कहते हैं कि आई स्पाइस। ठीक है। तो उसी नाम से इस कला समीक्षक ने एक पुस्तक लिखी। क्या उनका नाम सुधीर पटनायक है, सुदर्शन पटनायक, सरयू जोशी, विवान सुंदरम, या अशोक भौमिक? किसने लिखी है आई स्पाइस नामक पुस्तक? कला समीक्षक के साथ एक चित्रकार भी हैं वो। तो मित्रों, उसका सही जवाब इस प्रश्न का है अशोक भौमिक। मोनालिसा हंस रही थी, आपको याद होगा, मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया होगा। मोनालिसा हंस रही थी हुसैन के बहाने, और ये आई स्पाइस भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और आई स्पाइस जो है मित्रों वो एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह कह रहे हैं, सॉरी, कहानियां हैं। क्या है? कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह नहीं है, कहानी संग्रह है ये आई स्पाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और मित्र हमारा प्रश्न कह रहा है, यात्रा इनमें से किस आधुनिक कलाकार की कृति है? यात्रा क्या है? कृति है। इसमें से बनाई एक आधुनिक कलाकार की। प्रश्न संख्या 6 जो आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है, जय झरोटिया की बनाई हुई है यात्रा कृति, मोती झरोटिया की, नागजी पटेल, या राघव कनेरिया?
तो सुपर बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला टॉप 30 चल रही है आपकी। लाइक शेयर के साथ एकदम बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारे आगे अगले साल में एकदम आने वाले हैं। और भी अभी भी न्यूज अपडेट मिल रही है कि फिर टीजीटी पीजीटी आएगा, तो यही मौका है, सुनहरा मौका। बढ़ते रहिए, बीच में धारे को मत तोड़िएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों, मोती झरोटिया ने बनाया है कलाकृति यात्रा। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में मूर्ति कला का अध्ययन किया, इसमें से किस मूर्तिकार ने? ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में मूर्ति कला के रूप में अध्ययन किया, मतलब मूर्ति कला में अध्ययन हासिल किया, पढ़ाई किया। ज्योति भट्ट ने, जयराम पटेल ने, चिंतामणि कर या नागजी पटेल? 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है मित्रों, कमेंट्स आपके आते रहने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, चिंतामणि कर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में मूर्ति कला का अध्ययन किया था, यानी मूर्ति कला में शिक्षा ली थी उन्होंने। आगे है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इनमें से वह चित्रकार जो गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, किस लिए? गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कौन है वो? केजी सुब्रमण्यम साहब हैं, सतीश गुजराल साहब हैं, गुलाम मोहम्मद शेख साहब हैं या एमएफ हुसैन साहब हैं? इसमें से वो कौन सा दिग्गज कलाकार, चित्रकार या म्यूरलिस्ट कह लीजिए? म्यूरलिस्ट, देखिए म्यूरलिस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि अब सतीश गुजराल को ही ले जाएगा। म्यूरलिस्ट मतलब कुछ गुण वो उसमें, उन कलाकार में वो भी विद्यमान थे। ठीक है, तो कौन थे वो? तो मित्रों वो थे आपके केजी सुब्रमण्यम साहब। कौन थे? केजी सुब्रमण्यम साहब गांधीवादी विचारधारा के थे। आइए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। इमेज 2, कहीं कहीं आपको देखिएगा हिंदी में भी इस तरह से लिखा होगा इमेज 2, या इंग्लिश में लिख लिए इमेज 2। इमेज 2 जो जगदीश स्वामीनाथन का बनाया चित्र है, इसका माध्यम क्या है मित्रों? यानी कि इसको बनाया है मशहूर कलाकार, चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन ने। इमेज 2 चित्र को बनाया। यहाँ पूछा जा रहा है माध्यम आपसे, टेम्परा माध्यम में उन्होंने बनाया इस चित्र को, या एचिंग माध्यम में, एक्रिलिक माध्यम में, या तेल माध्यम में? प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे मौजूद है रात के 8 बजे के आज के इस मैराथन श्रृंखला में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, तेल माध्यम में उन्होंने बनाया है इमेज 2 नामक चित्र। किसने? जय स्वामीनाथन ने। स्क्रीन पे आपके उनका नाम भी रखा हुआ है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अगला है वायु रानी, किस कलाकार का बनाया चित्र है? वायु रानी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आज भी। वायु रानी जो चित्र है वो भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, या फिर आपके जगदीश स्वामीनाथन यानी जे स्वामीनाथन ने बनाया, केजी सुब्रमण्यम साहब ने बनाया, या अंजलि इला मेनन? किसने बनाया वायु रानी नामक चित्र? यह है आपका प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पे। तो लाइक उम्मीद है कि पूरे दिल से आप कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और जुड़िए। तो इस प्रश्न का यानी 10वें प्रश्न का सही जवाब है जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन का बनाया ये चित्र है वायु रानी। 11वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पे कह रहा है, फिल्म कुदाल को तैयब मेहता ने फिल्माया था कहाँ पे? यानी कौन से जगह को चुना था उन्होंने अपने पिक्चर कुदाल को बनाने के लिए? शमशान घाट में फिल्माया था उसको, या कब्रिस्तान में, कत्ल घर में, या हॉस्पिटल में? एकदम बेहतरीन प्रश्न है। टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला डेली जो आपकी चलती है, कुछ ना कुछ नए प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आपको करना है बस बेहतरीन तैयारी दिल से, ठीक है, लगे रहना अंत तक। तो 11वां प्रश्न है हमारा और इसका सही जवाब है कत्ल घर। कमेंट्स करना है आपको कि तैयब मेहता की कुदाल फिल्म जो बनाई गई थी वो कितने मिनट की बनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में तैयब मेहता का बनाया चित्र इनमें से कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, कैनवास पे उन्होंने बनाया और एक्रिलिक माध्यम का इस्तेमाल किया। कैनवास पे एक्रिलिक माध्यम का इस्तेमाल करके तैयब मेहता साहब ने इसमें से कौन से चित्र को बनाया? रिक्शे वाला, गिरते हुए शरीर, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा प्रश्न है?
प्रश्न संख्या 12 पे हैं इस समय आप। मैराथन क्लास टीजीटी पीजीटी एएमयू क्लासेस 8 के रात 8 बजे के आज के वीडियो में। और 12वें प्रश्न का सही जवाब है मित्रों रिक्शे वाला। रिक्शे वाला को उन्होंने बनाया है एक्रिलिक माध्यम में। ठीक है, आइए 13वें प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 3 औरतें यानी 3 वुमेन निम्न में से किस आधुनिक कलाकार की बनाया चित्र है। कहीं कहीं आप देखिएगा द 3 वुमेन लिख देता है। ठीक है, कई जगह इस तरह से इंग्लिश में या कई जगह जो है हिंदी में लिख जाता है द 3 वुमेन। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है और इस तरह से यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हुआ है 3 औरतें। परितोष सेन ने बनाया, अर्पिता सिंह ने, तैयब मेहता ने या NS बेंद्रे ने। 13वां प्रश्न, कमेंट्स से पहले हमारा उत्तर आपके पास आने से पहले हो जाना चाहिए। डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। NS बेंद्रे ने बनाया है 3 औरतें नामक चित्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। प्रश्न संख्या 14, 1981 से लेकर 1984 के बीच ललित कला अकादमी के अध्यक्ष इनमें से कौन रहे। ठीक है, 1981 से लेकर 1984 के बीच का जो समय काल रहा मध्य का, उस समय ललित कला के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत थे। ललित मोहन सेन, के हैबर, KG सुब्रमण्यम या NS बेंद्रे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चलिए कमेंट्स करते जाइए लाइक शेयर के साथ। 14वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है के हैबर। कटिगरी कृष्णा जी हैबर, के हैबर ने वो थे। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देख लीजिए। कहना है कि आधुनिक कलाकार सतीश गुजराल किस कला आंदोलन के कलाकार थे। किस कला आंदोलन मतलब कौन से कला के आंदोलन से का कलाकार कहा जाएगा उनको। ठीक है, नवतांत्रिक, अभिव्यंजनवादी, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। सतीश गुजराल साहब इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री थे उनके उनके भाई थे। इंद्र कुमार गुजराल के क्या थे, भाई थे सतीश गुजराल। और उन्होंने बहुत सारे कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। कौन से कला आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, तो मित्रों वो थे आपके दोनों ही, इनमें से दोनों ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। कह रहा है राम कुमार की बनारस श्रृंखला वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। बनारस श्रृंखला जो कलाकार राम कुमार ने बनाया है प्रेजेंट टाइम में कहाँ सुरक्षित की गई है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मौजूद है वो, भारत कला भवन वाराणसी में मौजूद है या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। इसमें से कौन सा वह संग्रहालय है जहां पे राम कुमार की बनाई बनारस श्रृंखला सुरक्षित है। आप जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, 16वां प्रश्न और इसका सही जवाब है मित्रों ए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखी गई है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17 का कहना है आधुनिक कलाकार राम कुमार अब तक कितनी कहानियां संग्रह लिख चुके हैं। अब तक मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल से सन 2018 के करीब वो दुनिया से चले गए। मतलब जब तक उनकी ज़िंदगी रही उन्होंने कितनी, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या पूछा है पहले, कितनी कहानी संग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह की। उपन्यास भी है लिखा हुआ उनका, लेकिन मैं सिर्फ कहानी संग्रह की बात कर रहा हूँ। कितनी कहानी संग्रह लिख चुके थे वो अपनी दुनिया में जब तक थे वो, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, 17वां प्रश्न है और सही जवाब होगा इसका मित्रों सी, 6 कहानियों की पुस्तकें उन्होंने लिखी थी और 2 उपन्यास लिखा था। टोटल 8 बुकें उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 18 नंबर। धनराज भगत की बनाई मूर्ति शिवा डांसिंग का माध्यम क्या है। शिवा डांसिंग आपको पता ही है, कलाकार मूर्तिकार धनराज भगत की बनाई मूर्ति है। पूछ रहा है बताइए उसका माध्यम। पेपर मेसी में बनाया, सीमेंट में बनाया, लकड़ी में बनाया या प्लास्टर में बनाया। एक बात और बता दूं, ये जितना ऑप्शन मैंने दिया है आपका, इन सभी माध्यमों में सिद्धस्त थे
धनराज भगत। इसके अलावा और भी कई माध्यमों को उन्होंने चुना है, लेकिन इसमें से एक माध्यम है जिसमें उन्होंने सिवा डांसिंग को बनाया है। 18वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है प्लास्टर में। किसमें बनाया सिवा डांसिंग को? प्लास्टर में बनाया। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, स्क्रीन का प्रश्न कह रहा है आपका, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, जिसे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट पुराना नाम से जानते हैं, उसका नया नाम है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है, से मूर्ति कला में शिक्षा प्राप्त की किसने? राम किंकर बैज ने, धनराज भगत ने, प्रदोष दास गुप्ता या डीपी राय चौधरी। तो कौन है वो कलाकार इस ऑप्शन के अनुसार जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट यानी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से मूर्ति कला में शिक्षा ग्रहण की और कला के क्षेत्र में एक पहचान बनाई? ठीक है, तो मित्रों वो कलाकार थे धनराज भगत। कौन थे? धनराज भगत साहब। अगला प्रश्न है स्क्रीन का, कलाकार शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण प्राप्त किया था इसमें से किससे? किसका पत्र कलम का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था? शैलेंद्र नाथ डे ने ईश्वरी प्रसाद से, राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, शंभुनाथ मिश्र। तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद है कि आपके कमेंट्स ड्रॉप हो रहे होंगे और देखते हैं क्या है आपका बेस्ट। वैसे तो कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन करके उन्होंने रख लिया है और उनसे पूरी उम्मीद है कि इस बार की टीजीटी उनके हाथ में है। और पीछे से आप लोग भी लगे रहिए, जो लोग कम समय में जुड़े हैं वो पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखेंगे जरूर। जुड़ने के बाद पीछे प्लेलिस्ट के वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद से उन्होंने पत्र कलम का प्रशिक्षण लिया था। बाकी ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग ऑलरेडी शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रह चुके हैं। नीचे जो तीनों लोग हैं वो ऑलरेडी शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रह चुके हैं। ईश्वरी प्रसाद जो थे वो शैलेंद्र नाथ के सिर्फ गुरु थे, ठीक है। आगे बढ़िए, 21वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार इनमें से कौन से थे? बंगाल के नहीं है, किसका है? राजस्थानी पुनर्जागरण कला के जो अग्रणी कलाकार हैं वो मुकुल चंद्र डे साहब हैं या फिर डीपी राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे या परितोष सेन। कौन है राजस्थानी पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार? 21वां प्रश्न, जिसका सही जवाब है मित्रों शैलेंद्र नाथ डे साहब, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है। श्रम की विजय मूर्ति का एक अन्य संस्करण देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया है? ध्यान से देखिएगा मैंने क्या पूछा है। देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है मूर्ति है श्रम की विजय, ठीक है, जिसको ट्रिब्यूट ऑफ लेबर कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन आपका यहाँ जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा। एक अन्य संस्करण मतलब एक तो बनाया ही उन्होंने, एक और बनाया है, उसका एक और संस्करण बनाया है जो कांस्य और सीमेंट में बनाया है उन्होंने। ये जो संस्करण बनाया है अन्य वाला, इसको कांस्य और सीमेंट में बनाया है। 1959 में इसको बनाया है डीपी राय चौधरी ने। पूछ रहा है कहाँ निर्मित किया है? गोवा समुद्र तट पे, मरीना समुद्र तट जो चेन्नई पे है वहाँ, समुद्र मुंबई के समुद्र तट पे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 22वां प्रश्न सही जवाब है बी, मरीना समुद्र तट चेन्नई पर उन्होंने श्रम की विजय नामक एक अन्य संस्करण कांस्य और सीमेंट में संयोजन किया 1959 में, और जो पहला बनाया उसको बनाया 1954 में श्रम की विजय को, जो इस समय स्थापित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में, ठीक है। आइए 23वां प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना कि बिरहड़ी यक्षिणी किस कलाकार के चित्र श्रृंखला का एक चित्र है? बिरहड़ी यक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको पता ही है कि चित्र श्रृंखला जो होती है, चित्र श्रृंखला सिर्फ चित्र और चित्र श्रृंखला में थोड़ा सा फर्क होता है। चित्र श्रृंखला में बहुत सारे चित्र के जो है कहानियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक ही चित्र को अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए महाभारत अगर चित्र श्रृंखला बनी है तो महाभारत के कई दृश्यों को चित्रांकित किया गया है एक श्रृंखला में पूरा, तो उसको चित्र श्रृंखला बोलते हैं।
तो यही कह रहा है कि बिरहड़ी यक्षिणी कौन से चित्र श्रृंखला का एक चित्र है इसमें से बनाए हुए कलाकार का? शैलेंद्र नाथ डे के चित्र श्रृंखला का ये कैरेक्टर है, या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय का, या फिर मुकुल चंद्र डे का, या गुलाम मोहम्मद शेख का? प्रश्न में कुछ नहीं है, बस प्रश्न को मैंने कहा कि बस कान को पकड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग मैं बस कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपका तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्न सही है एकदम अपनी जगह पे। इसका सही जवाब है मित्रों ए, शैलेंद्र नाथ डे का बनाया है बिरहड़ी यक्षिणी, और उनका चित्र श्रृंखला कौन सा है? मेघदूत। मेघदूत जो शैलेंद्र नाथ डे का है, या ध्यान दीजिएगा राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी बनाया है मेघदूत श्रृंखला, लेकिन उसमें कैरेक्टर किसका है ये आप वो अलग हो गया। ये जो बनाया है कैरेक्टर, इसमें बिरहड़ी यक्षिणी एक बनाया है उन्होंने चित्र मेघदूत चित्र श्रृंखला में, जो वास माध्यम में बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। क्या है? प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। बड़ा ही शानदार चित्र है, देखिएगा, कागज पर वास माध्यम में बनाया गया है, जो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इस समय मौजूद है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में अवनींद्र नाथ टैगोर का बनाया ये चित्र है, या गगनेंद्र नाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, या छितेंद्र नाथ मजूमदार? 24वां प्रश्न है प्रभु हरिदास जो है अंतिम अवस्था में, मतलब दुनिया से जो है मरने की अवस्था में है, और उसको बहुत ही अच्छे से जो है कागज पे वास पे बनाया है, और उस चित्रकार का नाम है जिन्होंने इसको बनाया है मित्रों छितेंद्र नाथ मजूमदार। छितेंद्र नाथ मजूमदार, जिनका जन्म 1891 में हुआ और 1975 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उनका जो है जन्म हुआ था 31 जुलाई 1891 को। ठीक है, और कला की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से उन्होंने प्राप्त की थी, और उनके कला गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं इतनी जानकारी के बाद। 25वां प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यम और सावित्री किस कलाकार का बनाया चित्र है? यम और सावित्री, कहानी आपने पढ़ा ही होगा कि सावित्री ने जो है यम से अपने पति का प्राण ले लिया था, एक लकड़हारा था जो, तो उसी को जो है एक कलाकार ने इसमें से बनाया है। क्या नंदलाल बोस ने बनाया, असित कुमार हल्दर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्र नाथ टैगोर? किसने बनाया है मित्र यम और सावित्री? 25वां प्रश्न, जिसका सही जवाब है नंदलाल बोस का बनाया चित्र है यम और सावित्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली के कलाकार हैं नंदलाल बोस। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है, मैंने पूछा है बंगाल शैली के कलाकार। अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, या गगनेंद्र नाथ टैगोर? क्या है प्रश्न? बंगाल शैली के कलाकार इनमें से कौन नहीं? अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो मैंने आरपीएससी का पेपर जो 2022 का हुआ है उसमें पढ़ाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, और उसको थोड़ा जो है एक आइडिया नहीं हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सभी इसमें टैगोर भी हैं, हल्दर साहब भी हैं, नंदलाल बोस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सभी के सभी तो दिख रहे हैं बंगाल शैली के, लेकिन नहीं मित्र, एक ऐसा इसमें कलाकार है जिन्होंने बंगाल शैली से बिल्कुल हटकर भिन्न शैली में काम किया, यानी आधुनिक और समकालीन कलाकार के अंदर आते हैं, यानी मॉडर्न और कंटेम्परेरी आर्टिस्ट के रूप में आते हैं, और उनका नाम है आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार हैं जो कि बंगाल शैली से हटकर एक अलग शैली में काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है उनको उन पे जो है घनवाद का प्रभाव था, और गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी चित्र उनके जो तकनीक था वो स्याही और रेखांकन था। जन्म उनका 1867 में हुआ था कोलकाता के जोरासाको में। चलिए इतनी जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न कह रहा है कि पुच्छ के चित्रकार किस पहाड़ी शैली से प्रभावित थे? पुच्छ कलम एक थी,
आप पहाड़ी कलम में पढ़िएगा तो आखिरी में, रीता प्रताप की बुक भी पढ़िएगा तो आखिरी में पढ़ते हो जाएगा तो सिख शैली पुच्छ शैली भी है। यहाँ पूछ रहा है कि पुच्छ के जो चित्रकार किस पहाड़ी शैली से, इसमें से पुच्छ के चित्रकार जो थे वो प्रभावित थे। गढ़वाल शैली के पहाड़ी से या गुलेर शैली से प्रभावित थे, चंबा शैली से प्रभावित थे या बसोहली शैली थे। क्या बात कह रहा है पहाड़ी शैली का, तो आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि हमको पहाड़ी शैली की ही बात की जा रही है। पुच्छ के चित्रकार जो है वो पहाड़ी शैली से प्रभावित थे, इसमें से किससे। 27वां प्रश्न और इसका सही जवाब है गुलेर शैली। पहाड़ी शैली के गुलेर शैली से जो है पुच्छ के चित्रकार काफी प्रभावित थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। 28 नंबर, जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए निम्न में से किसने चित्रित किया था। क्या है, जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए। इस चित्र को देखिएगा, आप लोग सर्च मार के भी देखिएगा। ये जम्मू शैली का बना चित्र है। क्या मोलाराम ने उसको बनाया है, महेश ने, मनकू ने या नैनसुख ने। 28वां प्रश्न इस समय स्क्रीन पे आपके मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि 30 में आज भी बेस्ट ही आपका बेहतरीन जाएगा, सबका, हमारे सब्सक्राइबर साथियों का। तो मित्रों, हमारे 28वें प्रश्न का सही जवाब है नैनसुख ने बनाया। किसने, नैनसुख ने बनाया। जम्मू शैली में जो है प्रमुख चित्रकार नैनसुख ही थे और उन्होंने ही बनाया है। इस चित्र को बनाया था 1746 ईस्वी में। कब बनाया था, 1746 ईस्वी में इन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया था। जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाघ पक्षी लिए हुए, और इस समय ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मौजूद है। 29वां प्रश्न देखिए, ध्यान से देख के तब उत्तर दीजिएगा, इस प्रश्न का हड़बड़ाहट में मत दे दीजिएगा। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है। इसमें से कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में तिब्बत इतिहासकार लामा तारानाथ ने कौन से चित्रकार का उल्लेख किया है। हंसराज का, श्रृंगधर का, नैनसुख का या महेश का। एक बात और बता दूं, आपको मैंने किसी दिन पढ़ाया भी था, काफ़ी हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूं, कि लामा तारानाथ जो थे वो 16वीं शताब्दी के ही इतिहासकार भी थे। यानी लामा तारानाथ 16वीं शताब्दी में ही थे भी इतिहासकार के तौर पे, और उन्होंने उस समय कश्मीर के एक चित्रकार का क्या किया था, उल्लेख किया था अपने समय में। मित्रों, वो चित्रकार था आपका हंसराज। किनका किया था उन्होंने, हंसराज का किया था। कश्मीरी शैली के जन्म तथा विकास में हंसराज कलाकार का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है। 29 के बाद 30वां प्रश्न, फाइनल प्रश्न पूछ रहा है, वह चित्रकार जिसने बिहार के एक ड्रामा समूह जिसका नाम था यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था। यात्रा दल, उस ड्रामा, बिहार के उस ड्रामा समूह का नाम था यात्रा दल, जिनके लिए मंच को सजाया था किस कलाकार ने। नंदलाल बोस ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, छितेंद्रनाथ मजूमदार या असित कुमार हल्दर ने। ठीक है, यह है प्रश्न आपका। तो किसने यात्रा दल बिहार के ड्रामा एक मंच का सज्जा किया था, आखिरी प्रश्न है। फाइनल सबमिट कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले मित्रों, और देख लीजिए कि आज क्या रहा आपका बेस्ट इस वीडियो में। तो इस प्रश्न का, आखिरी प्रश्न का सही जवाब है छितेंद्रनाथ मजूमदार ने सजाया था उस मंच को, बिहार के उस ड्रामा समूह का जिसका नाम था यात्रा दल। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। बने रहिएगा इसी तरह से लाइक शेयर के साथ, और दूसरों को भी जोड़िएगा ताकि हमारी टीम और भी मजबूत बने। तो चलिए आज के लिए दीजिए, फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।